हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, जैसे जैसे आम चुनाव की गर्मा गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत की रणनीतिक भूलों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। अगर मैं कचातीवू विवाद की बात करूं, जो कि एक समय में इंदिरा सरकार ने श्रीलंका को दिया था, वो भूल ले लीजिए, या कश्मीर की भूल ले लीजिए, या तिब्बत को चाइनीज प्रोविंस एक्सेप्ट करने की भूल ले लीजिए, या ग्वादर पोर्ट की भूल को ले सकते हैं। क्यों इस ग्वादर पोर्ट की भूल के बारे में हम बात कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि एक समय ऐसा था जब ग्वादर पोर्ट भारत को उपहार के रूप में दिया जा रहा था ओमान के द्वारा, लेकिन भारत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अगर उस समय भारत ने इसको एक्सेप्ट किया होता तो ये ग्वादर पोर्ट भारत का हिस्सा होता। ये वही ग्वादर पोर्ट है जो आज की डेट में पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रणनीतिक या स्ट्रेटेजिक पोर्ट कह सकते हैं आप इसको, जो कि चाइनीज हेल्प से बनाया गया है। चीन ने इसमें पूरी मदद की है। तो भाई, चीन को ऐसा क्या हेल्प, चीन को ऐसा क्या फायदा जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया? तो चीन की क्या हेल्प है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इससे पहले उस समय की परिस्थितियों को जानते हैं। देखिए, 1783 से ओमान ने इस पोर्ट को अपने अंडर में रखा हुआ था और ये ओमान का था। और जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय भारत के और ओमान के काफी अच्छे संबंध थे। तो 1950 में इस पोर्ट को ओमान के सुल्तान सैयद बिन तैमूर ने ग्वादर पोर्ट ऑफर्ड टू इंडिया, भारत को ऑफर किया 1950 में। लेकिन जब नेहरू जी, जो कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब इस गिफ्ट को अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने इसको $3 मिलियन पाउंड में पाकिस्तान को बेच दिया। 3 मिलियन पाउंड में इसको पाकिस्तान को बेच दिया। अब इसकी आप लोकेशन थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम ग्वादर पोर्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए, 1948 आते आते स्थिति ऐसी थी कि मैक्सिमम जो बलूचिस्तान वाला प्रोविंस है, क्योंकि ये ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में, तो मैक्सिमम पार्ट जो था बलूचिस्तान का वो पाकिस्तान में जा चुका था। तो ओमान के लिए इसको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल था। और इन्होंने भारत के लिए क्यों पूछा? भारत से इसलिए पूछा क्योंकि उस समय की स्थिति के हिसाब से, अगर ओमान का एक व्यू ये भी तो है, क्योंकि अगर उस समय भारत ने इसको एक्सेप्ट कर लिया होता तो भारत का एक बेस यहां पर हो सकता था, जो कि पाकिस्तान की बिल्कुल रेंज में होता। ठीक है, तो इसकी वजह से ये है जो ये ओमान ने भारत को यह ऑफर दिया था। लेकिन भारत ने इसको क्यों अस्वीकार कर दिया, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप ऐसे समझिए कि 1948 तक आते आते स्थिति ऐसी थी कि मैक्सिमम पार्ट तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में हो गया था, मगर इसका जो हवाई पट्टी है, जिसको आप मकरान वाला एरिया बोल सकते हैं, वो वाला पार्ट 1952 तक पाकिस्तान के पास नहीं गया। ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही जैसे आप भारत के मामले में जानते हैं कि 1961 तक पुर्तगालियों ने गोवा हमें नहीं दिया। 1961 में ही तो भारत में ऐड हुआ वो। इवन आप 1954 तक फ्रांसीसियों के पास पुडुचेरी हुआ करता था। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहां पर भी स्थिति थी। ठीक है, उसके बाद की अगर मैं स्थिति बताऊं आपको, तो आप ऐसे समझिए कि फिर इसको जब 3 मिलियन पाउंड ले करके इन्होंने ओमान को दिया, क्योंकि ये गर्मा गर्मी बढ़ गई थी कि भाई भारत इंटरेस्टेड हो सकता है, भारत ना खरीद ले कहीं, तो फिर इंटरनेशनल पटल में जो है बिचो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करने के बाद इसको आसानी से खरीदा गया। अब देखिए, सवाल उठता है कि नेहरू ग्वादर पोर्ट को क्यों नहीं खरीदना चाहते थे। कई सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि क्यों नहीं खरीदना चाहते थे, खरीद लिया होता तो क्या होता, है ना, और आज की कंडीशन क्या है। ये बेसिक 3 सवाल आपके दिमाग में नहीं उठ रहे हैं तो उठने चाहिए। तो समझिए इस चीज को कि पहली बात कि कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है आज की डेट में, आप अगर कोई डिसीजन लेंगे तो आज की परिस्थितियों के हिसाब से लेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप उसको मतलब आज हम किसी चीज को अगर जज करेंगे, ठीक है, आज हम किसी चीज को जज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपने, क्योंकि अब प्रेजेंट देख लिया है, तो आप पुरानी चीजों को गलत या सही ठहरा सकते हैं। लेकिन आज जो भी आप डिसीजन लेंगे वो इस परिस्थिति पर लेंगे जो भी आप भारत के लिए बेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो बिल्कुल वही हुआ था, क्योंकि अकेले इस प्रस्ताव को अस्वीकार इन्होंने नेहरू जी ने नहीं किया था।
इसको अस्वीकार करने के पीछे प्रॉपर एक परिस्थितियां जुड़ी हुई हैं, जिस परिस्थितियों ने यह तय किया कि ये हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। इवन विदेश सचिव सुबिमल दत्त और भारतीय खुफिया ब्यूरो यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इंडिया का, उनके जो चीफ बीएन मलिक थे, उन्होंने भी यहां पर यही सलाह दिया कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या तर्क था इसके पीछे का? देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल वैसा ही हो जाती स्थिति जैसा कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान है ना। ईस्ट पाकिस्तान को मैनेज कर पाना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं था, जो कि 1971 में जाकर के बांग्लादेश बन गया। बिल्कुल वैसा ही हो जाता कि एक भारत इधर और एक भारत पाकिस्तान के भीतर छोटा सा, अब उसको मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता। तो इस कंडीशन के तहत इसको नो की तरफ डिसीजन लिया गया। और तर्क क्या है? तर्क यहां पर यह भी है कि देखो, अगर ग्वादर पाकिस्तान के किसी भी हमले के बचाव योग्य नहीं था, ठीक है। एक तर्क यहां पर यह भी जाता है कि भाई अगर हमने इसको, आप इसको ऐसे समझिए कि यहां पर मान लीजिए भारत है और यहां पाकिस्तान है, तो कितना इजी टारगेट होता है ना, इजीली वो इसको टारगेट कर सकते थे, बार बार उसको परेशान करते। तो एक तो पाकिस्तान के लिए इजी टारगेट, और दूसरा इसका तर्क यह भी है कि भारत को बार बार यहां पर हेल्प पहुंचानी होती, ठीक है। तो भारत का बहुत सारा जो पैसा है, बहुत सारे जो हथियार हैं, बहुत सारी जो आर्मी है, वो भी यहां डिप्लॉय करनी पड़ती। तीसरी बात एक ये भी होती कि अगर भारत इसको लेता तो ये एक उकसाने वाली बात भी होती, जो कि भारत के मूल्यों के हिसाब से फिट नहीं बैठती। ये एक उकसाने वाली बात होती कि हमने पाकिस्तान के एक हिस्से में अपना एक पोर्ट बना लिया, है ना। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यहां पर नो की तरफ डिसीजन लिया गया कि नहीं, इसको, इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होता, है ना। अगर अस्वीकार ना किया होता तो क्या होता? तो देखिए, अगर अस्वीकार ना किया होता तो एक तो सबसे पहली बात कि इसको बचाव योग्य ये बहुत कम समय तक होता। अगर इसको ना भी किया होता तो इसको बचाव योग्य आप बहुत थोड़े समय तक तो बचा लेते, लेकिन बार बार जो, क्योंकि रेंज में है तो फिर इसको बहुत मुश्किल होता बचा पाना। दूसरी चीज इसकी, अगर आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे, है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और अगर इसके और डीप में आप जाकर के देखेंगे तो इसका जो आकार है ये हथौड़े के आकार का है, ठीक है, जो कि एक स्थमस से, मतलब स्थमस का मतलब क्या होता है कि एक आप लैंड मास मान लीजिए कि एक लैंड मास से, एक लैंड मास पतले लैंड मास के माध्यम से दो बड़े लैंड मास को जोड़ता है, जो उसको हम स्थमस कहते हैं। तो स्थमस के माध्यम से इसको ये जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो भी बहुत आसान नहीं होता यहां पर सैन्य सहायता पहुंचा पाना। तो इस वजह से भी यहां पर ये एक बाधा हमेशा बनी रहती। इसके अलावा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि शहर को समुद्र या हवाई मार्ग से आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी, जो उस समय भारत के लिए मुश्किल होता, ठीक है। हाँ, एक पॉजिटिव पार्ट इसका जरूर हो सकता है कि अगर उस समय ले लिया होता तो कश्मीर के लिए, कश्मीर वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर हमें नेगोशिएशन करने में काफी आसानी रहती। ये इसका पॉजिटिव पार्ट जरूर हो सकता है। तो ओवरऑल आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया। चलिए, इसके अलावा हम दो चीजें और बात करेंगे। अभी मैंने चाइना की बात करी और मैंने बताया कि चाइना है जो, उसकी मदद से ये बना है। तो चाइना का क्या रोल है, और सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो क्या है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको हमारे P2I बैच के बारे में बता देता हूं। P2I बैच इस वक्त अगर आप लेते हैं, 15 अप्रैल वाले बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो एक साथ में ऑफर मिल रहा है आपको कि 18 किताबों के सेट का जो सेट है वो भी आपको इसके साथ मिल जाएगा। फीस रखी गई है 29,999। ओम लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए। प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी यहां पर कराई जाती है। चलिए, अब देखते हैं ग्वादर और सीपीईसी के बारे में। देखिए, चाइना की अगर हम शुरुआत से ही इसको कहें तो, जब, जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबई पोर्ट है, भारत में मुंबई पोर्ट है, और भारत में जो मुंबई पोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा, भारत का जो मुंबई पोर्ट है, अगर इधर आप देखेंगे तो भारत का जो मुंबई पोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा लोड है। तो उसकी वजह से क्या बनाया गया, उसकी वजह से नवाशरा, जो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वो बनाया गया, ठीक है, यहां पर ही बिल्कुल पास में उसके बनाया गया, ताकि इजीली जो आपका लोड है उसको बंटवारा उसका किया जा सके, इजीली मैनेज किया जा सके। उसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान वाले एरिया में जब देखेंगे तो यहां पर एक कराची पोर्ट है,
है ना, कराची पोर्ट में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ रहा है। अब कराची पोर्ट में जब लोड बढ़ रहा है तो ये हुआ कि जो नियर बाई है उसको डेवलप करना होगा। तो यहाँ पर है ग्वादर, तो ये हुआ कि ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया जाए। ग्वादर पोर्ट को जब डेवलप करने की बात हुई तो सबसे पहला ऑप्शन कि कौन इसको डेवलप करेगा, तो सिंगापुर को चुना गया कि भाई सिंगापुर के साथ में यहाँ पर सिंगापुर के साथ यहाँ पर यह है कि एक समझौता किया गया कि भाई आप इसको डेवलप कीजिए। लेकिन 3 साल तक सिंगापुर ने इस पे हाथ भी नहीं लगाया, और 3 साल तक जब उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया तो हालांकि उन पर फाइन भी लगाया गया कि इसको डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा जब आपके साथ इसकी डील हुई है तो। और फिर उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करके ये किसको दे दिया गया, चाइना को दे दिया गया। चाइना ने इस चीज को क्यों एक्सेप्ट किया, चाइना ने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि आपको पता है कि अगर आप चाइना की लोकेशन को देखें और समझें इसको, देखिए चाइना की लोकेशन को देखेंगे और समझेंगे तो इस वाले पार्ट को आप देखिए, है ना, इस वाले पार्ट को, चाइना का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहां पर ही यहाँ इनकी मैक्सिमम आबादी भी है और जो पेट्रोलियम वगैरह की जो एनर्जी वाली चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो इसी एरिया में है, ठीक है, इस वाले एरिया में ही है। लेकिन इनके जो रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर हैं, इनके रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर है, पेट्रोलियम रिजर्व्स वगैरह हैं वो यहाँ है। अभी की स्थिति या 80% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आयात करता है चीन, वो कौन सा रूट फॉलो करता है, वो भाई यहाँ से मिडिल ईस्ट से इधर आते आते इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए चाइना में पहुंचते हैं, ठीक है, और फिर उसको यहाँ पर रखना होता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि इतना लंबा रूट फॉलो करना पड़ता है। तो चाइना ने सोचा कि ये बिल्कुल बढ़िया मौका है कि भाई यहाँ पे हमारा जिजियांग प्रोविंस है और जिजियांग प्रोविंस से यहाँ पर ये ग्वादर पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काशगर, जिजियांग प्रोविंस में एक जगह है काशगर, काशगर से लेकर के ग्वादर, ठीक है, तो ये है काशगर से ग्वादर, इसको हम सीपैक के नाम से जानते हैं। काशगर से लेकर के ये है, देखिए काशगर से लेकर के ग्वादर, ठीक है। तो ये जो काशगर से लेकर के ग्वादर है इसको आप CPEC के नाम से जानते हैं। यहां तक मामला क्लियर है, आगे समझिए। तो ये डिसाइड हुआ कि चाइना का ये वाला पार्ट अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो चाइना के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी अपना जो भी ऊर्जा या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो वो मंगाते हैं उसको यहाँ से वहाँ पहुँचाने में। एक प्रॉब्लम इसमें ये भी आई कि ये जो पास हो रहा है, जो ये आपका भारत के POK वाला जो क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र से पास हो रहा है। भारत ने इसका भरपूर विरोध भी किया, ठीक है। हालांकि अब ये फेल प्रोजेक्ट हो गया है तो अब कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ से इन्होंने जो रूपरेखा बनाई वो ये था कि POK से पास हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम इसकी है। दूसरा, ये सिर्फ सड़क प्रोजेक्ट नहीं है, CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो एक रोड बनाने की बात हो रही है कि हम ऐसे रोड बनाएंगे, ये सिर्फ सड़क बनाने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये सड़क तो बनाएंगे ही बनाएंगे, सड़क के साथ साथ यहाँ के आसपास की जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उसको भी डेवलप करने की बात कर रहे हैं कि सड़क भी बनाएंगे और साथ में जो इंडस्ट्रीज हैं उसके आसपास वो भी इसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, चाइना ने बहुत सारा यहाँ पर पैसा खर्च किया, बहुत सारा पैसा खर्च किया। इवन उधारी में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास पैसा है जो वो उधार ले रखा है, समझ रहे हैं, इतना पैसा उन्होंने उधार ले रखा है चाइना से। तो चाइना की तो ये स्ट्रेटजी ही है कि वो आसानी से छोटे छोटे जो देश हैं उनको डेट ट्रैप में फंसाए। यही उनकी स्ट्रेटजी है कि भाई पैसा दे दो, अभी पता है उनको भी तो चुका ही नहीं पाएंगे, स्थिति इनकी ऐसी है, इनका टोटल बजट ही इतना नहीं है जितना वो उन्होंने उधार ले रखा है, तो इतनी ज़्यादा उधारी कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो खैर अब उन्होंने ले लिया ये चलते हुए कि नहीं हम इसको डेवलप करेंगे और सब बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन भविष्य क्योंकि ये देख ही नहीं पाते हैं तो चाइना के जाल में ये फंसते चले गए। और ओवरऑल चाइना ने यहाँ बहुत भारी इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, सड़क के साथ साथ इंडस्ट्रीज वगैरह भी यहाँ पर डेवलप करना उन्होंने शुरू किया। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर एक संगठन है TTP, ठीक है, TTP आतंकवादी संगठन है ये TTP, ठीक है। TTP यानी कि TTP की फुल फॉर्म है यहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो इस वाले एरिया में TTP हो गया और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हो गया आपका BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ठीक है।
तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये यहाँ परेशान कर रहा है और यहाँ पर टीटीपी परेशान कर रहा है। तो चाइना के जो सैनिक हैं वो काम ही करने को तैयार नहीं है यहाँ पर, और इन लोगों ने पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट को लगभग फेल जैसा कर दिया है। यहाँ पर जो चाइना ने CPEC के माध्यम से ये था कि भाई हम सड़क भी डेवलप कर देंगे, आपका जो ये ग्वादर पोर्ट है यानी कि पोर्ट डेवलपमेंट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इंडस्ट्रीज वगैरह हैं जो वो भी लगा देंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज, पोर्ट, सड़क सब है जो वो अगर कभी प्री में पूछ ले तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि CPEC सिर्फ सड़क को लेकर के नहीं है, CPEC में तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि BLA और TTP ने इस प्रोजेक्ट को लगभग फेल जैसा ही कर दिया, क्योंकि काम ही सारा रुक गया है। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि चाइना ने इसको डेवलप करने की मुहिम तो स्टार्ट की, लेकिन प्रोजेक्ट चल नहीं पा रहा है। ठीक है, हालांकि भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत ने भी इसको काउंटर करने के लिए इसी के पास ईरान में चाबहार पोर्ट भी डेवलप किया। चाबहार पोर्ट, और उसका भी एम ये है कि चाबहार पोर्ट के थ्रू हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएंगे अफगानिस्तान होते हुए। लेकिन जब से अफगानिस्तान में भी तालिबान की सरकार आ गई है, तब से ये प्रोजेक्ट भी कमजोर पड़ गया है। तो खैर, आज जो हम बात कर रहे हैं वो चीज मेरे ख्याल से मैं आपको कन्वे कर पाया हूं कि जो ग्वादर पोर्ट है, बेसिकली जो हमारा ग्वादर पोर्ट है, अगर वो भारत ने ले लिया होता तो क्या प्रॉब्लम्स होती, और अभी की करंट पोजीशन क्या है ग्वादर पोर्ट को लेकर के, चाइना का इंटरफेरेंस उसमें किस हद तक है, चाइना उसमें कितना सफल हुआ है, ये सारी चीजें मुझे आपके साथ आज डिस्कस करनी थी। अगर ये PDF आपको चाहिए तो प्लीज मेरे साथ आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। QR कोड के साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ डायरेक्ट सर्च करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।